क्या कभी अचानक खड़े होते ही चक्कर आया है या फिर बिना किसी वजह से शरीर में कमजोरी महसूस होती है? ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। आपको बहुत ज्यादा लो फील होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि लो बीपी का लक्षण हो। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का काम होता है शरीर के प्रत्येक अंग तक ब्लड और ऑक्सीजन को सही मात्रा में पहुंचाना। लेकिन जब बीपी लो होता है तो ब्रेन तक ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें कमजोरी, थकान, घबराहट, चक्कर आना, धुंधला दिखना या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी लो फील होना महसूस होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी या फिर बॉडी का डिहाइड्रेट होना, लंबे समय तक भूखे रहना, स्ट्रेस या नर्व सिस्टम का कमजोर होना या फिर ब्लड सर्कुलेशन का इनबैलेंस। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं लो बीपी के बारे में। लो बीपी वैसे तो कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह लगातार बनी रहे तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अन्य अंगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। धीरे धीरे आगे चलकर यह बड़ी समस्या का कारण बनता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बॉडी को सही तरीके से हाइड्रेट रखना। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक भूखे नहीं रहना। बीच बीच में आपको कुछ खाने के लिए लेते रहना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप व्रत करते हैं या फिर लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपको लो बीपी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तीसरा, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना और अंत में आपको ध्यान रखना है कि आपको बात बात पर स्ट्रेस लेने से बचना है। आइए अब कुछ ऐसे योगाभ्यास करते हैं जिनके नियमित अभ्यास से आप लो बीपी की समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में, जिसमें आप कुछ देर तक आसानी से बैठ सकते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बनाएं। जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। चलिए अब आंखें बंद करें। पूरी अवेयरनेस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। ऐसा कम से कम 5 से 7 बार करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोल दें। आप प्रयास करें कि अगर आप 5 की काउंटिंग में सांस भर रहे हैं तो 8 या फिर 10 की काउंटिंग में धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इस प्रकार ब्रीदिंग करने से हमारे नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास करने पर हमारे शरीर की छोटी से छोटी मसल्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है, जिससे कि जब हम जो भी अभ्यास, प्राणायाम या फिर जो भी आसन करते हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों में अंतर करना है कम से कम 8 से 10 इंच का, या फिर अपने कंधों के जितना। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हथेलियों को पलट दें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएं। ऊपर जाकर हाथों को मैक्सिमम स्ट्रेच करने का प्रयास करें। अब धीरे से अपने पंजों के बल आएं। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। कम से कम 5 से 10 सेकंड बॉडी को होल्ड करें। धीरे से वापस। आंखें बंद। शरीर में जो भी मांसपेशियों में आपके स्ट्रेच आया है उसे फील करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर से होल्ड करें। धीरे से वापस, फिर से आंखें बंद। एक बार और। धीरे से साइड्स में हाथ खोलते हुए वापस आएं।
उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को नाभि के पास रखें। इस तरीके से हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आंखें बंद। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन हमारी बैक की मसल्स को रिलैक्स करता है, उन्हें शांत करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक है। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। पीछे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। अपने हाथों को इस तरीके से चेस्ट के साइड में लेकर आएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। आप अपने हाथों को या तो सीधा रख सकते हैं या फिर कोहनियों से थोड़ा मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। अगर किसी को सर्वाइकल या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो सामने देखें, अन्यथा धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच रखें और क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। कम से कम 30 सेकंड का रेस्ट लें, उसके बाद फिर से अभ्यास दोहराएं। एक बार फिर से चलिए, दोनों हाथ साइड्स में, श्वास भरते हुए रिलैक्स। किसी भी आसन या फिर क्रिया के पश्चात आप अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करें। भुजंगासन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे हलासन का अभ्यास। हलासन करते समय हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पैर ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे कि पैरों से नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, जो कि लो बीपी में बहुत ही लाभकारी है। हलासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। दोनों हथेलियां नीचे इस तरीके से मैट पर रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और 90 डिग्री के एंगल पर ले जाकर होल्ड कर दें। नाइन्टी डिग्री के एंगल पर पहुंचने के बाद अपने दोनों अंगूठों को देखने का प्रयास और यहीं पर क्षमता अनुसार या फिर 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर आप अपने पैरों को इस तरीके से बिल्कुल सीधा नहीं कर पा रहे तो आप किसी दुपट्टे या फिर योगा बेल्ट की मदद से भी पैरों को सीधा कर सकते हैं। इसी के साथ आप दीवार के साथ भी अपने पैरों को इस तरीके से करके रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। ध्यान रखें, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएं और 3 लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर, फिर से 3 लंबी गहरी सांस। इस प्रकार आप अभ्यास करें और ध्यान रखें, भुजंगासन और हलासन का अभ्यास कम से कम 3-3 बार आपको जरूर करना है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। इसके लिए अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं।
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर लाएं, आंखें कोमलता से बंद, पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों और अपने शरीर के प्रति। अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने का प्रयास करें। जब श्वास भरें तो पेट बैलून के जैसे बाहर आए और जब श्वास निकालें तो अंदर। इस तरीके से आराम से बैठ जाएं। फोर्सफुली सांसों को बाहर की तरफ छोड़ने का प्रयास करें। पच्चीस से 30 बार अभ्यास करने के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट लें, उसके बाद फिर से अभ्यास प्रारंभ करें। इस प्रकार कम से कम 3 से 5 चक्र पूरा करें। कपालभाति प्राणायाम शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए जिनको भी लो बीपी की समस्या है उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। इन सभी अभ्यासों को करने के बाद कुछ देर के लिए शवासन में 5 से 7 मिनट के लिए रिलैक्स करें और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से एनर्जाइज करें। शवासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को शरीर से आधा फीट की दूरी पर रखें। हाथों की उंगलियां आधी खुली आधी बंद हों। दोनों पैर 1 से 1.5 फीट दूरी पर रखें और नीचे की तरफ इस तरीके से डाउन रखने का प्रयास करें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। शरीर में किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक तनाव ना रहे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाने का प्रयास करें। महसूस करें शुद्ध प्राणवायु शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और अशुद्ध प्राणवायु शरीर से अनेकों विकारों व बीमारियों को बाहर लेकर जा रही है। इस प्रकार इन सभी आसनों के अभ्यास के साथ साथ आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि दिन भर पानी पीते रहें, ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें और अचानक या फिर झटके से खड़े ना हो अगर आपको लो बीपी फील हो रहा है तो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही लो बीपी को बढ़ा देती हैं। लो बीपी कोई सामान्य समस्या नहीं, यह आगे चलकर अन्य बड़ी बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो लो बीपी को हम बिना मेडिसिन के योग और प्राणायाम के माध्यम से पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम हैं। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग मजबूरी नहीं, जरूरी है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।